दोस्तों, जीएस विद फन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में डिस्कस किया था, उसके कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी हासिल की थी। कई सारे कंपोनेंट्स जैसे रैम, ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर, एसएमपीएस, साटा केबल, पाटा केबल, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्ड जानकारी हासिल की थी। इन्फॉर्मेशन हम लोग को डिटेल में मिली थी। आज उसी के दूसरे सेक्शन, दैट मीन्स हम लोगों ने जो हार्डवेयर पढ़ा था उसी से रिलेटेड अब हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानकारी लेंगे। जैसा कि अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अभी सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब कि जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं या जो भी इंस्ट्रक्शंस पहले से प्री डिफाइंड होते हैं वो सारे के सारे एक सेट के अकॉर्डिंग ही इम्प्लीमेंट किए जाते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में जो कि प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं। अब इसी के आगे में लिखा हुआ है डेटा और कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट आर यूज टू रन मशीन्स एंड कैरी आउट पर्टिकुलर एक्टिविटीज़। हमने कई बार देखा है कि हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हो या एंड्रॉयड टीवी हो या एक इन जनरल अगर हम अपना कंप्यूटर या लैपटॉप भी लेते हैं तो जब कभी हम सिस्टम को ऑन करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम, टीवी, मोबाइल को ऑन करते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम लेता है ऑन होने के लिए। वो एक पर्टिकुलर टाइम लेता है ऑन होने के लिए। क्यों ऐसा क्यों होता है कि हम स्विच ऑन करने के बाद हमको वेट क्यों करना पड़ता है? वो इसलिए क्योंकि उतने टाइम तक की वो अपने इंस्ट्रक्शंस को, जो सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनको फॉलो करता है। इसीलिए देखिए स्टार्टिंग में ही सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि हमारा सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट आर यूज टू रन मशीन्स एंड कैरी आउट द पर्टिकुलर एक्टिविटीज़। यानी कि जो ऑलरेडी उस सॉफ्टवेयर में एक इंस्ट्रक्शन के रूप में एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया गया है, वो सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी मैंशनड है। इतना क्लियर है सबको? कोई डाउट, किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इट इज़ द antithesis of hardware, which refers to a computer's external components. A devices, running programs, scripts and applications are collectively referred to as software in the context. That means जो भी सॉफ्टवेयर हमारे क्रिएट किए जाते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हमारे डेवलप किए जाते हैं, वो इस कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट किए जाते हैं ताकि क्या हो सके, ताकि जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक सीक्वेंस में उस पर्टिकुलर डिवाइस को प्रोवाइड कराए जाएं। इसीलिए कभी क्या होता है कि हम लोग नई कोई भी डिवाइस क्रिएट करते हैं, डेवलप होती है, तो वो तब तक की वर्किंग में नहीं आ सकती जब तक के लिए उसके लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ना डिज़ाइन कर लिया जाए। हम अक्सर देखते हैं कि मार्केट में जब फ़ोन्स आते हैं तो वो सिमिलर काइंड ऑफ फ़ोन्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, टीवीज़ होते हैं काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर्स के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि हर बार एक नए डिवाइस के लिए एक नया सॉफ्टवेयर हमको क्रिएट करना पड़ता है और नए सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए उस डिवाइस के अकॉर्डिंग हमको सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शंस भी देने होते हैं कि वो कब कितने सेकंड्स पे कितने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, उसके बाद वो कब प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। इसीलिए जब भी हम टीवी को ऑन करते हैं तो वो कुछ देर जो राउंड शेप दिखाता है, कुछ ना कुछ लिख के आता है, तो वो सारी चीज़ें, वो सारी एक्टिविटी हमारी उस सिस्टम सॉफ्टवेयर में इंक्लूड होती है। तभी वो जा कर के हमको वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट करने के बाद ही कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद ही हमको हैंडओवर करता है। हैंडओवर करने का मतलब कि हमको कुछ करने की परमिशन देता है। उस दौरान आप ऑन करने के जस्ट बाद ही आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय उसे ऑफ़ करने के। अगर मान लीजिए आपको उस पर कोई भी ऑपरेशन करना है या इंस्ट्रक्शन देना है उस सिस्टम को, तब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते जब तक कि वो अपनी प्रोसेस को या सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना कर ले। इतना क्लियर है सबको? किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर के टाइप्स को डिफ़ाइन किया है। अभी तक कि हम लोग जो बात कर रहे थे वो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पे बात कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। इन शॉर्ट मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो हम उनको निर्देश देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम सिस्टम को देते हैं, उनका सेट होता है, जो सेट बनाया जाता है उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, अब इसी सीक्वेंस में आता है हमारा सॉफ्टवेयर के टाइप्स। अब सॉफ्टवेयर के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला तो सॉफ्टवेयर के आप देख सकते हैं इस फ्लो चार्ट में कि हमारा सबसे पहला आता है, क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। देन नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिख रहा है सभी को?
ये सॉफ्टवेयर सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये जो 2 पार्ट्स हैं ये और 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कहने के तो और सेवरल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में इन्हीं 2 पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, ये हमारा जो है ये सॉफ्टवेयर का पहला पार्ट है। देन अब आते हैं हम अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते किसे हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को ऑपरेट करें, जो सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड iOS है, मैक iOS है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स जो हम सुनते हैं कंप्यूटर के लिए, हमारे पास विंडोज़ है, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 सीरीज़ आप लोगों ने सुनी होगी और जानते भी होंगे, देखा भी होगा कि इस तरह की सीरीज़ होती हैं। कि ये सीरीज़ ही होती हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती हैं, जो सिस्टम में इंस्टॉल करने के बाद वो सिस्टम को ऑपरेट करती हैं। यानी जब कभी भी हम सिस्टम को ओपन करते हैं तो जो सबसे पहला प्रोसेस करता है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है। वो हमको उस सिस्टम पे वर्क करने की परमिशन देता है, वो हमको एक एनवायरनमेंट देता है ताकि उस पर हम वर्क कर सकें। इन शॉर्ट इसको हम जनरल लैंग्वेज में ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। ऑपरेटर तो आप सभी लोग एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में जानते होंगे कि जो ऑपरेट करे वही ऑपरेटर हुआ। तो हमारे जो मशीन है, क्योंकि विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम हो, मोबाइल हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वो एक नॉर्मल मशीन है। हाँ, जब उसमें हम सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बन जाता है। इतना क्लियर है सभी को? अब बात करते हैं इसी सीक्वेंस में हमारा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जो कि किसी स्पेशल टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा था कि जैसे कि विंडोज़ एक एग्जांपल हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर का, और एंड्रॉयड जो मोबाइल के लिए यूज़ होता है, आजकल तो टीवीज़ के लिए भी यूज़ होते हैं एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर्स। ये क्या है? ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स थे। लेकिन अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इतना क्लियर है सभी को? जैसे कि इसके एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में हमारा होता है MS ऑफिस के जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हमने पेंट तो बचपन से ही ट्राई किया है, पेंट हमने किया भी है कंप्यूटर सिस्टम में, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जिन जिन सॉफ्टवेयर्स के एक एप्लीकेशन बनती है वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कि हमारा MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, हमारे मोबाइल में डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हम इंस्टॉल करते हैं एक डिफरेंट टास्क के लिए, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। जैसे कि हम लोग एक इमेज को लेते हैं, इमेज डिज़ाइन करने के लिए भी कई सारे हम लोग सॉफ्टवेयर लेते हैं। जैसे कि हमको किसी भी तरह की इमेज को कोलाज बनाने के लिए डाउनलोड करते हैं, तो ये दैट मीन्स वो इमेज जो है वो एक पर्टिकुलर पिक्चर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए या उसका कोलाज बनाने के लिए ही वो डिज़ाइन हुई, उससे आप म्यूज़िक प्ले नहीं कर सकते। इतना क्लियर है सभी को? अब जैसे गैलरी का काम है वो वीडियो ही प्रेजेंट करेगी, पिक्चर्स आपने जो क्लिक की हैं, जो डाउनलोड की हैं, वो वही ही प्रेजेंट करेगी। तो उसका एक पर्टिकुलर टास्क है, वो केवल वही कर सकता है, उस पर्टिकुलर टास्क को ही कंप्लीट कर सकता है, इसीलिए उसको एक स्टैंड अलोन टास्क एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इतना क्लियर है? देन नेक्स्ट आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो 2 कैटेगरीज़ है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसमें विंडोज़ थी। अब इसी सीक्वेंस में इसी का दूसरा पार्ट आता है यूटिलिटीज़ या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? इसका परफेक्ट एग्जांपल अगर लिया जाए तो एंटीवायरस सभी ने सुना भी होगा और जानते भी होंगे। एंटीवायरस का वर्क क्या होता है, एंटीवायरस क्यों यूज़ किया जाता है, ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं, तरह तरह के मैनेजमेंट टूल्स को मैनेज करते हैं। जैसे कि हमारे डिस्क फ्रेगमेंट होती हैं प्लस विनजिप फाइल्स होती हैं, ये सारे के सारे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के अंडर में आते हैं। इतना क्लियर है? देन आते हैं जनरलाइज पैकेज, क्योंकि इसी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो जैसे हमने MS ऑफिस का नाम लिया था, वो एक जनरलाइज पैकेज है जो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए डिफरेंट टास्क के लिए एक पैकेज बना करके हमको देता है, वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर आते हैं। और कुछ होते हैं कस्टमाइज पैकेज। कस्टमाइज पैकेज का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम लोगों ने टैली ERP का नाम सुना है, जिसमें अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर होता है।
जिससे बहुत सारे लोग अपने शॉप्स पे होते हैं, जो शॉप पे वर्क करते हैं, तो वो अपने शॉप के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करते हैं, और उसके बाद उसकी रिसिप्ट जो जनरेट होती है और जो कस्टमर को दी जाती है, वो सॉफ्टवेयर उस शॉप के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। होता वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही, लेकिन वो कस्टमाइज्ड पैकेज के अंदर आता है। इतना क्लियर है सभी को? ओके, तो अगर मान लीजिए इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो, आप फ्रीली उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे से शेयर भी करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।